हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में और आज के दिन जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद कल के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और अगर आप अब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट और टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए स्टॉक में आज के दिन जो कैंडल बनी है वो क्या कह रही है और कल के दिन स्टॉक में क्यों गिरावट रहेगी उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्टॉक अगर ओवरऑल देखा जाए तो अप ट्रेंड में है, क्योंकि स्टॉक ने जैसे यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद कंटिन्यू गिरावट रही और स्टॉक में यहाँ जाकर के लो बना। मैं आपको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि किस तरह से आपको प्रॉफ़िट हमारे इसी कैंडल के आस-पास लेना था या इसके नेक्स्ट कैंडल में लेना था, और स्टॉक में जो है आप एग्ज़ैक्ट पॉइंट टू पॉइंट निकलते और उसके बाद से आपको फिर यहाँ पे एंट्री मिल जाती इस पॉइंट में, इस कैंडल वाले टाइम पे। तो ये चीज़ आपको किस तरह से समझना है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, और आज के दिन स्टॉक में क्यों गिरावट रहेगी उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो कैंडल बनी है ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी बनी है रेड कैंडल और यहाँ पर भी बनी है। तो जितनी भी कैंडल हमारी बनी है रेड टॉप पर, वो हमें गिरावट का इंडिकेशन देती है। तो इसी तरह स्टॉक में आज भी हमें वही इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि जो कैंडल बनी है वो बनी है इन्वर्टेड हैमर और रेड कैंडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी हमारी इस प्राइस के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, जो इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का हाई है। तो ये जो कैंडल का हाई बना है 143 का हाई बना है, इस लेवल के ऊपर अभी स्टॉक तैयार नहीं हुआ है और स्टॉक इसके ऊपर जाने के लिए अभी फिलहाल अ, तैयारी करेगा। तो कहाँ से तैयारी करेगा, क्योंकि स्टॉक अभी हमारे इस हाई के पास में खड़ा है और यहीं पे स्टॉक ने हमारा लो भी बनाया था। अब जैसे स्टॉक हमारे इस लो को ब्रेक करेगा तो आपका टारगेट यानी कि सपोर्ट लेवल कहाँ पर रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करें। तो ये देखिएगा स्टॉक का एक हाई यहाँ पर बना, एक हाई यहाँ पर बना। तो स्ट्रॉन्ग लेवल आप यहाँ पर मान करके अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, जो कि 137 रुपये 60 पैसे से लेके 138 रुपये 50 पैसे का, ये 1 रुपए की आप रेंज लेकर के अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये हाई बनाए और यहाँ तक गिरावट दिखाई, तो इस लो को आप अपना मेजर स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि यही लो हमारा पिछली बार भी हमारा यहाँ पे हाई बना था। तो ये देखिएगा ये हाई बना यहाँ पे और ये है स्टॉक ने यहाँ से स्टॉक में सपोर्ट लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाई क्यों नहीं बना। दोस्तों ये स्टॉक का हाई बना था जब स्टॉक यहाँ से हैमर डोजी कैंडल बनाए और हाई बनाया, पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर वही हुआ और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया, जहां से ओपन हुआ था वहीं से गिरावट दिखाई, यानी कि स्टॉक ने यहाँ पे इस लेवल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जब स्टॉक हाई बना करके आता है। तो ये हाई वाला लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू इस लेवल के ओपनिंग प्राइस के। तो यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट था। तो ये अपना एक मेजर स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए, क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक में नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे कि आपको इसी कैंडल में क्यों निकलना था, इन दो कैंडल में। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारे इस हाई को ब्रेक किया और इसमें पॉजिटिव कैंडल बनाई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही स्टॉक ने हमारा जो हाई ब्रेकआउट किया, तभी आपको एंटर कर देना चाहिए था, क्योंकि ये हाई जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपका पहला टारगेट हिट होता हुआ नजर आ जाता। तो यहाँ पे देखिएगा स्टॉक ने हाई को ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई को ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई को ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनाए, और इस कैंडल में हाई को ब्रेक तो किया, यानी कि ओपन जहां से हुआ स्टॉक वहां से ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ आया। तो आपको इस कैंडल में सतर्क हो जाना चाहिए था। जब स्टॉक ने इस कैंडल के लो का तोड़ा तो गिरावट आना स्टार्ट हो गई और लगातार कंटिन्यू रेड कैंडल बनी और हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट दिया और हमारी क्लोजिंग भी लो के पास हुई। अब यहाँ पर फिर वही सपोर्ट लेवल आया और स्टॉक ने यहीं पे सपोर्ट लिया, जो कि हमारा ये वाला हाई था और इस कैंडल के लो का था, और यहाँ पर भी हाई बना हुआ था, तो ये सपोर्ट लिया। तो आपको यहाँ पे निकलने के लिए मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं कि स्टॉक में वही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है कि स्टॉक हमारे हाई के पास में आ चुका है और अभी इस हाई लेवल को ब्रेक करने के लिए सतर्क नहीं है। जब ये स्टॉक यहाँ पर आएगा सपोर्ट लेगा अच्छे से, और जब स्टॉक यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो इस हाई का टारगेट पहला रखिएगा और दूसरा इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा और पुराने लेवल्स को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पुराने लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई जो यहाँ पर बना हुआ है, ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो इस लेवल को भी देखते हुए आप यहाँ पर पहली बार जो सपोर्ट लिया था वही लेवल स्टॉक ने हमारा 3 बार सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 3 बार स्टॉक ने इसको सपोर्ट दिया और स्टॉक को यहाँ से धकेल के ऊपर की तरफ चला गया स्टॉक। इसीलिए इसके ऊपर लो बनाया और स्टॉक ने फिर से यही चीज सिचुएशन बनाई और अब स्टॉक हमारे इसी सपोर्ट के पास में खड़ा है, जो यहाँ पर पिछली बार का हाई बना था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको टारगेट की जरूरत है तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा, और ये टारगेट जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको एक नया टारगेट देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल कल के दिन एक हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना करके बताया है।